मेरा सौभाग्य होगा कि इन सब बातों को आप तक पहुंचने का एक सुपरिणाम ऐसा मिले कि आप इन बातों को सुने, समझें, स्वीकार करें और व्यवहार के रूप में परिणत करें। इस सब की व्यवहारिकता को देखना मेरे लिए एक उस सौभाग्य की बहुत श्रेष्ठ उपलब्धि होगी जिसको मैं पिछले 40 वर्षों से कमा रहा हूं। कल की विद्वत सभा में मैंने 2 मंत्र आपके सामने रखे वेद के, जिनकी मैं आज खुला चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन एक स्मरणा के तौर पर स्मरणा बनाने के लिए द्वादश प्रदेश चक्रमेकम त्रीणि नद्यानिको तच्चिके तत्राहतास्त्रीणि सदा निशंकवा षष्ठिश्च खीला अभिचाचला। इस मंत्र के माध्यम से मैंने आपको स्पष्ट किया था कि राशियों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, तिथियों के बारे में वेद क्या कह रहा है और जो आजकल पंचांग चल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। और मैंने आजकल के भारत में जो पंचांग चल रहे हैं उनका जो प्रणेता पुरुष है, उनका खुद का क्या कहना है, वो प्रामाणिक तथ्य मैंने आपके सामने रखा। उन्होंने माना कि नक्षत्र 28 नहीं होते हैं, वो 27 नहीं होते, 28 होते हैं। अथर्ववेद के 19वें कांड के 7वें सूक्त के 2 से लेके 5वें मंत्र में स्पष्ट तौर से सारे नक्षत्र गिनाए हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि चूंकि 360 अंश का क्रांति बिंदु होता है और 360 में 28 का भाग ही नहीं जाता, 27 का चला जाता है, इस कारण से हमने सारे नक्षत्रों को समान रूप से 13 अंश 20 का लाभ बना लिया। और इस पर मैंने ये भी उलाहना दी थी कि ये गणित के साथ तो शास्त्र के साथ घर का राज है कि हम जैसा चाहें वैसा बना ले चीज। मैंने उदाहरण देते हुए कहा था कि अगर आपसे गणित नहीं हो पा रही है, गणित नहीं किया आपने, और तब आप ये कह रहे हैं कि 27 ही होते हैं, तो वो ठीक नहीं है। वेद 28 कह रहा है, तो फिर आप 27 पे क्यों चल रहे हैं? ये जो मैंने पंचांग बना करके आप सब जनता जनार्दन को भेंट किया है, इसमें हमने 28 नक्षत्रों पर उनके वास्तविक मानों से दिया है। और कोई बोले कि ये नक्षत्र अलग अलग हैं और ये कहाँ है, तो आपको मैं बता दूं कि बहुत पुराने टाइम से ब्रह्मगुप्त का सिद्धांत खंड खाद्य ग्रंथ है, इसमें सारे नक्षत्रों के 28 नक्षत्रों को अलग अलग पैमाने से दिया हुआ है। तो मेरी नई बात नहीं है। सूर्य सिद्धांत में 28 नक्षत्र दिए हुए हैं, मेरी अलग अलग बात बिल्कुल भी नहीं है। हम वेद में जो चीज उपलब्ध है, हमें खंड खाद्य ग्रंथ हमारे सामने, वेद के सामने प्रमाण नहीं है। लेकिन जैसा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमको कहा है कि वेद स्वतः प्रमाण है, वेद का प्रमाण तो सिर्फ वेद से होता है, और अन्य ग्रंथ भी प्रमाण है, अन्य ग्रंथ भी प्रमाण है। परंतु सत्य क्या है कि अगर वो वेद से प्रमाणित है तो वो हमारे लिए प्रमाण है। तो अब वेद 28 नक्षत्र आपको दे रहा है और आप उन पंचांगों को लिए फिर रहे हैं जिनमें 27 नक्षत्र दिए। आज अपने यज्ञ मंडप में संकल्प किया, और मेरा सौभाग्य कि आज नक्षत्र भी वो था जो उन्होंने खो रखा है, जिन्होंने गुम कर रखा है। आज अभिजीत नक्षत्र है। भारत के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, एक भी पंचांग में आज की तारीख में आपको अभिजीत नक्षत्र नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, एक तो भारत में कहीं नहीं मिलेगा और ऊपर खगोलिकी में भी नहीं मिलेगा। तो न खगोलिकी में हो और न भारत के किसी पंचांग में हो, क्यों नहीं हो भाई? तो एक विषय तो कल आपको ये रखा था बहुत संक्षेप। दूसरा विषय मैंने रखा था कि पूर्वापरम जर्वो माये तो शिशु कृणंतो पर्यातो अध्वरम विश्वान्यो भुवना विचस्त ऋदुन्यो विदधत जायते पुनः। ये अथर्ववेद का मंत्र मैंने आपको दिया। और
कि सूर्य और चंद्रमा शिशुओं की तरह से खेलते खेलते पूर्वापरम जगतो, पूर्व कहते हैं शुक्ल पक्ष को और अपरम कहते हैं कृष्ण पक्ष को। शुक्ल और कृष्ण पक्ष के क्रम में चलते चलते चंद्रमा और सूर्य जो है अपना खेल अंतरिक्ष में आपको दिखा रहे हैं। पहले शुक्ल पक्ष होता है और तब कृष्ण पक्ष होता है। अब आपके पंचांग पहले कृष्ण पक्ष दिखा रहे हैं, तब शुक्ल पक्ष दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं भाई? अब अगर वो दिखा रहे हैं तो आप क्यों मान रहे हो भाई? और अपरिचय के कारण मैं मानता हूं कि आपने माना क्योंकि आपको पता ही नहीं था। लेकिन आज दास ने लोकेश का संबोधन आपसे प्रार्थना करता है, विनम्र विनती करता है। आप एक एक से साहब मेरी बच्चियों और ब्रह्मचारियों से लेकर आप बहुत बड़े बड़े विद्वान मेरे लिए, क्योंकि आपको ये सोचना है कि हम अब तक चले तो चले, गलत कोई बात नहीं, अब चलना है या नहीं चलना है ये निर्णय की घड़ी। हमारे पंचांग पहले साल को शुरू करते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष से और महीने शुरू करते हैं कृष्ण पक्ष से। ये विसंगति क्यों है भाई? और आपके सामने मैं मकर संक्रांति के बारे में आपको सभी को पूरी तौर से संज्ञान ही नहीं, सूचना ही नहीं, इसे आप ज्ञान भी कह सकते हैं, वो आपके सामने रख रहा हूं कि मकर संक्रांति और उत्तरायण ये दोनों एक ही घटना के नाम है, ये अलग अलग हो ही नहीं सकते हैं। बहुत बढ़िया बात। जो अलग अलग जानता है वो ज्योतिष के नाम पे कुछ नहीं है वो। और जैसे कि अभी आदरणीय आचार्य जी ने कहा, ज्योतिष विभागाध्यक्षों को मेरा पंचांग जा रहा है और प्रतिवर्ष जा रहा है। चारों शंकराचार्य पूज्यपाद में श्रद्धा से नाम ले रहा हूं, हर किसी ज्योतिष विभागाध्यक्षों का श्रद्धा से नाम ले रहा हूं। लेकिन एक घटना आपको ऐसी याद दिलाना चाहता हूं, आप सब विस्मयाभिभूत हो जाएंगे कि मेरा पहरा जब मुझे कंफर्म हो गया कि अब ये चीज ऐसी है और मैं पूरी तौर से अपने आप में प्रबुद्ध हो गया कि मुझे अब अपनी चीज को आगे बढ़ाना है, तो मैंने पहला वक्तव्य पूज्यपाद शंकराचार्य की सभा में, और शायद मैं दयानंद का अनुकर्ता पहला व्यक्ति होऊंगा जो शंकराचार्य की सभा में उन्हीं की बातों का विरोध करते हुए। एक उदाहरण बता दीजिए, दार्शनिक लोग इसके सिवाय कोई ऐसा उदाहरण बता देना, आप मुझे आपके जिम्मे छोड़ता हूं। और मैंने वहां कहा सूर्य सिद्धांत लेकर, सूर्य सिद्धांत मेरे हाथ में था और मैंने वहां पर यह सूर्य सिद्धांत, इसके भाष्यकार हैं डॉक्टर रामचंद्र पांडे, और सौभाग्य से डॉक्टर रामचंद्र पांडे भी उन 138 विद्वानों में से था जिन थे जो वहां विराजमान थे। मैं भी उन 138 में था और पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे बुला दिया। मुझे तो ये भी आश्चर्य है मुझे तो जो एक बात जान जाएगा इंग्लिश तो बुलाएगा ही नहीं, क्यों बुलाएगा? तो वहां डॉक्टर रामचंद्र पांडे बैठे थे और इसमें उन्होंने एक लग्न निकालने का अध्याय है, इसमें लग्नायनम, और उस अध्याय में लग्न जब निकाला जाता है तो वो सायन, एक शब्द बोल रहा हूं, बाद में फिर बातें हो जाएंगी, तो वो सायन में आता है। और जब सायन में आता है तो उन्होंने लास्ट में उसकी व्याख्या करते हुए एक लाइन दी हुई है, वहां लिखा हुआ है, जो देखना चाहेंगे वो इसको सिद्धांत में देख सकते हैं। वो लिखा है कि ये गणित से लग्न सायन में आता है, इसको निरयन में बदलना होता है। और मैंने अपने भाषण में यही पुस्तक, बिल्कुल वही एक पुरानी पुस्तक सूर्य सिद्धांत मेरे पास और भी है, तो मैं ये ऐसे हाथ में और कहा कि ये मेरे पास भाष्य है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष का नाम नहीं लिया, और इसमें ये लग्न निकालने की विधि लिखी है, और लास्ट में ये लिखा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो अंतिम
पंक्ति लिखी गई है, ये इस श्लोक की, इस विधि की कौन सी बात का अनुवाद है? आदरणीय महानुभाव, 3 दिन का सम्मेलन रहा। डॉक्टर रामचंद्र पांडे जी यूं ठीक से नजर मिला के नहीं देख सके मेरी तरफ, लेकिन मैं आज उनको प्रणाम कर रहा हूं कि उन्होंने एक पत्रिका निकाली, नैसर्गिकी। उस पत्रिका का नाम रखा नैसर्गिकी, और उस नैसर्गिकी पत्रिका में मेरे लेख प्रकाशित किए। मैं मकर संक्रांति के बारे में आपको सबसे पहले तो वेद की बात रखूंगा कि वेद क्या कह रहा है। क्या वेद में मकर संक्रांति का नाम मकर संक्रांति से जुड़ी हुई चीज का नाम है? क्योंकि शब्द यात्रा में शब्द हम कहीं से कहीं ले गए। मकर संक्रांति नाम की चीज वेद में नहीं है। हम जिसे मकर संक्रांति कहते हैं, ये गणितीय नाम है जो बाद में विकसित हुआ है। लेकिन जो वेद है वो क्या कह रहा है, वहां पर आप जब देखेंगे तो तब आपको ये स्पष्ट होगा कि वेद जिस मंत्र को कह रहा है, तो आपको एक आज की तारीख में एक मैं अथर्ववेद का मंत्र दे रहा हूं और एक दे रहा हूं यजुर्वेद। यजुर्वेद का मंत्र कहता है कि तपस्च तपस्यश्च सहस्रावृतो। नोट कर लीजिए, बोलिए, तपस्च तपस्च तपस्यश्च सहस्रा ऋतु ऋतु। फिर बोलिए, तपस्च तपस्यश्च सहस्रा ऋतु। मैं अपनी सभी सभाओं में निवेदन करता हूं कि मेरा जो वक्तव्य होता है ना, वो एक भाषण की